स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। आप हमारे बाबू पे गलत इल्जाम लगाए बैठे हो, हमारे बाबू को छोड़ दो। मंत्रा जी, संतोष राठी जी को छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, जरा उस चुड़ैल का नाम और पता तो बताइए जिसने ये रपट लिखवाई है। आप ना जानती कि कितनी परेशान है ये। अरे कल ही तो जेल से आई है, न जाने किस पढ़ी लिखी लड़की ने रपट लिखवाई है और आप है कि। वैसे बीननी, कुछ पता चला कि रपट किसने लिखाई थी? नहीं दाई साहब, हम सब तो खुद समझ नहीं पा रहे कि कौन है वो पढ़ी लिखी औरत जिससे हमारे बाबू की दुश्मनी है। भाभी, आप बचने के लिए मीनाक्षी भाभी का नाम ले रही हैं। उन्हीं के बयान पे पापा को छोड़ा था पुलिस ने। वो ऐसा क्यों करेंगी? हाँ, कितना मनाया था उनको भाभी ने, तब जाके वो इंस्पेक्टर भाभो को छोड़ने के लिए राजी हुआ था। नहीं, आप लोगों को शायद समझने में गलती हुई थी। भाभो को मीनाक्षी के बयान पर नहीं छोड़ा गया था। बल्कि वो कंप्लेंट ही नल एंड वॉइड साबित हुई थी। मतलब कि वो शिकायत ही फर्जी साबित हुई थी। इसलिए भाभो को छोड़ा गया था। लेकिन आप ये सब कैसे जानती हैं? छवि, तुम्हें याद है उस दिन जब पुलिस भाभो को पकड़ कर लेकर गई थी? उस दिन मैं बाहर गई थी। हाँ भाभो, मुझे याद आया। भाभी उस दिन बाहर गई थी। जब पुलिस आपको लेकर गई ना, तब भाभी घर के बाहर गई थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि रात को बहुत देर से वापस आई थी, शायद आपके घर आ जाने के बाद। हाँ भाभो, उस दिन मैं आपकी जमानत के लिए बाहर गई थी। भाभो, आपके जाने के बाद मैं प्रीति के पति के पास गई थी, जो एडवोकेट है, मगर उन्होंने केस लड़ने से मना कर दिया था। शिकायत में जिस कस्तूरबा नायक अस्पताल का नाम लिखा था, उस नाम का अस्पताल पूरे राजस्थान में कहीं नहीं था। जब यही बात मैंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने साबित की, तो उन्होंने पुलिस को फोन किया आपको छोड़ने के लिए। मिसिस संतोष राठी को इमीडिएटली रिहा कर दिया जाए। उस दिन जब मीनाक्षी ने अनजाने में उसी अस्पताल का नाम लिया, ये कहकर कि उसकी दादी साहब कस्तूरबा नायक अस्पताल में भर्ती है, तो मुझे शक हुआ और मैं पुलिस स्टेशन चली गई सारी बातें जानने के लिए। जब मैंने पुलिस रिकॉर्ड में वही टैप की हुई आवाज़ सुनी, तो वो आवाज़ मुझे अलग लगी। और कल जब सुधा घर पर आई, तो मैंने जाना कि वो आवाज़ किसी और की नहीं, मीनाक्षी की बहन सुधा की है। और जब मैंने सुधा से सब कुछ पूछा, तो मुझे पता लगा कि मीनाक्षी ने अपनी बहन सुधा को कहकर उससे आपके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी। इसका मतलब भाभी की दादी को कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा, और तो और उनकी दादी की अस्पताल में भर्ती होने की खबर भी झूठ है। इतना बड़ा झूठ। खैर, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने तो दिलीप जी को भी पता नहीं क्या क्या। सही है, पहले भी तो झूठ बोले ना उन्होंने इतने बड़े बड़े। वो भूल गई चोरी वाली बात। और वो गोदाम में आग लगने वाली बात, वो याद नहीं है? और ऊपर से ये इतना बड़ा झूठ। अपनी दादी साहब की बीमारी का बहाना करके पता नहीं कौन से पहाड़ी वाले मंदिर गई हैं दर्शन करने।
एक मिनट, अब समझ में आया। भाभो, कल भैया और भाभी की शादी की सालगिरह थी। हो ना हो, वो लोग हम सबसे झूठ बोलकर घूमने गए होंगे। बाबा साहब, भाभो को ये सब जानकर बहुत दुख पहुंचा है, इसलिए मैं उन्हें ये सारी बात नहीं बताना चाहती थी। मैंने तो सोचा था कि इनके आने के बाद इन्हें सारी बात बताऊंगी और यही अपने तरीके से सब संभाल लेंगे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब के आने से मुझे मजबूरी में सब बातें बतानी पड़ी। आज मेरी वजह से भाभो के पुराने दर्द फिर से उठ गए हैं। बाबा साहब, मैं भाभो को दुख देना नहीं चाहती थी। बिंदनी, बेटा, सच्चाई को चाहे जितना भी छुपा लो, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। तू तो एक रास्ता है बेटा। सच्चाई को तो सामने आना ही था, सो आ गई। मीना की इस घटिया हरकत से हम सब दुखी हैं, पर इसमें थारी की गलती है। तो क्यों अपना जी छोटा कर रही है? बेटा, हम सबने मिलकर ये प्रार्थना करनी चाहिए, इतने बड़े धोखे को सहन करने की शक्ति मिले। तू जी छोटा मत कर बेटा। श्रीमती संतोष राठी यहाँ पर कौन है? मैं हूँ संतोष राठी। तो आप ही हैं जिनके खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। इनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप लगे हुए हैं। इन्होंने अपनी बहू को सताया है, मारा है, पीटा है उन्हें, और इसीलिए हम इन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। संतोष राठी, जिसने अपनी बहू को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। घूम फिर के चोर चोर, मौसेरी बहन। अरे किसने हमारी देवी समान बाबू को जेल में डाला है? इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारी बाबू ऐसी को नहीं, अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार करे हमारे को। आप हमारे बाबू पे गलत इल्जाम लगाए बैठे हो। हमारे बाबू को छोड़ दो। मंत्रा जी, संतोष राठी जी को छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, जरा उस चुड़ैल का नाम और पता तो बताइए जिसने ये रपट लिखवाई है। आप ना जानती कि कितनी परेशान है ये। अरे कल ही तो जेल से आई है, न जाने किस पढ़ी लिखी लड़की ने रपट लिखवाई है, और आप है कि। वैसे बीननी, कुछ पता चला कि रपट किसने लिखाई थी? नहीं दाई साहब, हम सब तो खुद समझ नहीं पा रहे कि कौन है वो पढ़ी लिखी औरत जिससे हमारी भावों की दुश्मनी है। आपके
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।